आज हम पुरुष पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं पुरुष क्या है, पुरुष किसे कहते हैं। तो संस्कृत में किसी विशेष व्यक्ति की निजी शब्दों के लिए प्रयुक्त किया गया शब्द क्या कहलाता है? पुरुष कहलाता है। अब पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, पुरुष संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, अन्य पुरुष, इसे हम प्रथम पुरुष भी कहते हैं। अन्य पुरुष मीन्स होता है जैसे तीसरा अन्य के बारे में बातें हो रही है तो वो अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष कहलाता है। उसी प्रकार मध्यम पुरुष, सेकंड क्या होता है? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में होता है एक माध्यम होता है, बातचीत करने का क्या होता है? एक माध्यम होता है, उसे हम मध्यम पुरुष कहते हैं। इसी प्रकार थर्ड होता है उत्तम पुरुष, जो स्वयं के लिए प्रयुक्त वाक्य होता है, जो उत्तम होता है, जो अपनी बातें कहता है, तो वो क्या कहलाता है? उत्तम पुरुष कहलाता है। अब हम इसे परिभाषित करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष को लेते हैं। पहले ही मैंने बता दिया कि अन्य पुरुष मतलब तीसरे के विषय में बातें की जा रही है, उसे ही हम अन्य पुरुष कहते हैं। अब हम इसे परिभाषित करते हैं। देखिए, बोलने वाले, लिखने वाले या सुनने वाले या पढ़ने वाले के अतिरिक्त मतलब अलावा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है? प्रथम पुरुष होता है या प्रथम पुरुष में होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, राधा, तो यहाँ पर जो है राधा क्या है? प्रथम पुरुष है। क्या है वो? प्रथम पुरुष मतलब अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष को और क्या बोलते हैं? अन्य पुरुष है, क्योंकि उसके बारे में, किसके बारे में? राधा के बारे में क्या की जा रही है? यहाँ पर बातें की जा रही है। आगे हम मध्यम पुरुष देखते हैं। देखिए, मध्य पुरुष को हम परिभाषित करते हैं। सुनने वाले या पढ़ने वाले के लिए प्रयुक्त शब्द मध्यम पुरुष में होते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बता दूं आपको, जैसे मेरे और आपके बीच में क्या हो रही है? वार्तालाप हो रही है, तो आप क्या हो गए मेरे लिए? मध्यम पुरुष हो गए, क्योंकि आप जो है मेरी बातों को क्या कर रहे हो? आप सुन रहे हो, तो मतलब सुनने वाला जो है वो क्या कहलाता है? मध्यम पुरुष कहलाता है। जैसे त्वम, त्वम मीन्स होता है संस्कृत में तुम, तो तुम यहाँ किसके लिए आया शब्द? आप लोगों के लिए आया, इसलिए आप लोग क्या हो? मध्यम पुरुष में हो। उसी प्रकार उत्तम पुरुष, उत्तम मीन्स श्रेष्ठ। उत्तम मीन्स क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। तो जो बोलने वाला हो या बताने वाला हो वो अपने आप में क्या होता है? स्वयं ही श्रेष्ठ होता है, उसे ही हम उत्तम पुरुष कहते हैं। देखिए, परिभाषित करते हैं हम इसे। बोलने वाले या लिखने वाले के द्वारा स्वयं के लिए प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है? उत्तम पुरुष कहलाता है या उत्तम पुरुष में होता है। जैसे अहम, अहम यानी होता है मैं। देखिए, अनेक उदाहरण से हम फिर से प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष को समझते हैं। देखिए, यहाँ पर अनेक उदाहरण है, मैं आपको इनके माध्यम से समझा रही हूँ। सबसे पहले है प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष में जैसे देखिए, सह पठती, सह मीन्स होता है वह, और पठती मीन्स होता है, पठ यानी होता है पढ़ना, और ती लगा है तो पढ़ता है। तो वाक्य क्या हो जाएगा हिंदी में इसका? वह पढ़ता है। तो यहाँ पे जो सह आया है वो किसके लिए आया है? लड़कों के लिए आया है, बालकों के लिए आया है सह, तो सह पढ़ती। इसी प्रकार सेकंड उदाहरण देखिए, तो पढ़तः, तो मीन्स होता है वेदो, और पढ़तः मीन्स होता है पढ़ते हैं, वेदो पढ़ते हैं। तो कितने बालक पढ़ते हैं? 2 बालक यहाँ पर पढ़ते हैं। इसी प्रकार ते पठंती, ते मतलब होता है वे सब, ते मतलब क्या होता है? वे सब, पठंती मतलब पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं। इस प्रकार से जो है प्रथम पुरुष में होता है। प्रथम पुरुष में ही सर्वनाम
चेंज होते हैं। मैं आगे और बताती हूँ आप लोग को। अब मध्यम पुरुष देखिए, मध्यम पुरुष में क्या होता है, जैसे तुम पढ़सी, तुम मतलब होता है तुम, पट यानी आपको क्रिया मालूम है, पट यानी होता है पढ़ना, तुम पढ़ते हो। उसी प्रकार विवाम, विवाम मीन्स क्या होता है, तुम दो पढ़ते हो। इसी प्रकार यूयम, यूयम यानी होता है तुम सब पढ़ते हो। अब उत्तम पुरुष आगे देखते हैं, देखिए अहम पठामी, अहम मतलब क्या होता है, मैं, और पठन मतलब होता है पढ़ना, और मी यानी पढ़ता हूँ, तो मैं पढ़ता हूँ। इसी प्रकार देखिए आवाम पठावह, आवाम मतलब होता है हम दो, आवाम मतलब हम दो, पठावह मतलब पढ़ते हैं, हम दो पढ़ते हैं। उसी प्रकार वयम पठामह, वयम मतलब होता है हम सब, और पठामह यानी पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं। इस प्रकार से जो है हम तीनों पुरुषों को आसानी से समझ सकते हैं। एक चीज और बता दूं कि प्रथम पुरुष में ही सर्वनाम जो है शब्द क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं। जैसे अभी हमने सह किसके लिए आया, पुल्लिंग के लिए आया, उसी प्रकार से आप स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग में प्रथम पुरुष में क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग में जो है लड़कियों के लिए, बालिकाओं के लिए क्या आता है, सा आता है। तो जो सर्वनाम शब्द है प्रथम पुरुष में ही परिवर्तन होते हैं। एग्जाम्पल के तरीके से समझिए, देखिए सा क्रीडती, सा मीन्स क्या होता है, वह होता है, और सह मीन्स भी क्या होता है, वह होता है, परंतु सह का उपयोग पुल्लिंग के लिए होता है और सा का उपयोग स्त्रीलिंग के होता है। अब यहाँ पर क्रीड, क्रीड मीन्स होता है खेलना, क्रीड मीन्स क्या होगा, खेलना, तो हम इसे हिंदी में अनुवाद करते हैं सा क्रीडती, वह खेलती है, वह खेलती है। उसी प्रकार ते क्रीडतः, वे दो खेलती है, ता क्रीडंती मतलब वे सब खेलती हैं। इस प्रकार से जो है वो चेंज हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रकार से आगे भी नपुंसक लिंग में भी होता है, नपुंसक लिंग में भी क्या आता है, जैसे स यानी भी क्या होता है, वह होता है, सा यानी भी क्या होता है, वह होता है। उसी प्रकार नपुंसक लिंग में तत्मिश यानी भी क्या होता है, वह होता है। तो नपुंसक लिंग से आप समझ ही चुके होंगे कि नपुंसक लिंग ना स्त्रीलिंग हो ना पुल्लिंग हो। अब देखिए नपुंसक लिंग में तत् पुस्तकम, तत् मीन्स क्या होता है, वह पुस्तक है। इसी प्रकार ते मीन्स क्या होता है, वे दो पुस्तकें हैं। इसी प्रकार तानी पुस्तकानी मतलब होता है वे सब पुस्तकें हैं। तो इस प्रकार से जो है परिवर्तन किसमें होता है, प्रथम पुरुष में ही होता है। शायद आपको सारे एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, होमवर्क को भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट है खाली स्थान बालिका, यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस है सह, सा, तत्। मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि क्या आएगा, तो आप अगर समझ चुके होंगे तो इसे आसानी से बना सकते हैं। अब उसके बाद में देखिए सेकेंड है खाली स्थान पठामी, इसमें अहम, आवाम, वयम। यदि आपको अहम का मतलब समझ में आ गया होगा या आवाम का मतलब समझ में आ गया होगा या वयम का, तो आप यहाँ रिक्त स्थान में उचित शब्द भर सकते हैं, आप कोशिश करिएगा। इसी प्रकार थर्ड है, देखिए खाली स्थान लिखंती, ते मीन्स पहले मीनिंग समझना आप, ते मीन्स क्या होता है, आवाम मीन्स क्या होता है, और तो मीन्स
क्या होता है। तो इस प्रकार से जो है आप समझ करके यहाँ पर लिख सकते हैं, तो आपका जो है आंसर भी राइट होगा।